मेरे पास आज एक क्लाइंट आई जो जिनको डायबिटीज़ है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है एंड सारी मेडिकल हिस्ट्री जानने के बाद, सब चीज़ें पूछने के बाद आई जस्ट आस्क, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं होने के। या तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, या फिर आप स्मोकिंग करते हो, या सिटिंग जॉब है। तो मैंने उनसे पूछा, तो एट लास्ट निकला स्ट्रेस। किस चीज़ का? शादी का, घर का, सास का, ससुराल का। और पता है ये सिर्फ उनके साथ की नहीं घटना है, मेरे साथ अगर 10 क्लाइंट हैं तो उसमें से 5 क्लाइंट डायबिटिक हैं एंड सबको डायबिटीज़ हुई है शादी के बाद। दुख हुआ ये सुन के कि जो लोग कहते थे ना कलेशी सास, वो सच में होती हैं। बस ये है कि वो वाली पीढ़ी शायद ये लास्ट थी, और वो शांत रहने वाली बहू की पीढ़ी भी ये लास्ट है, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ मेरी जैसी चंटो माई पैदा हो रखी है। आई जस्ट आस्क टू ईच एंड एवरी इंडियन वुमेन, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर तुम जहाँ सही हो वहाँ अपने लिए स्टैंड लो। ठीक है, जवाब देना थोड़ा सा कठिन होता है, कोई बात नहीं, एक जवाब दो, छोटा सा दो, भले ही रो के दो। मैं भी जब पहली बार मैंने खड़े होकर के अपने प्रोफेसर से लड़ाई करी थी तो मैं काँप रही थी, मैं रो रही थी, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते थे। मैं, अगर तुम मुझसे आज से 2017, आज से 10 साल तो बहुत, 8 साल पहले या 5 साल पहले भी मिले होते ना, तो मुझे जवाब तो दूर, मैं खड़े होकर के रोने लगती थी। देन वन डे मेरे भाई ने मेरे से बोला कि आज तो तुम्हारी माता जी हर जगह पहुंच जाती है तुम्हारे लिए स्टैंड लेने, कल जब वो मर जाएंगी तब कौन जाएगा, तब कौन खड़ा होगा तुम्हारे लिए? मैं तो नहीं आऊँगा। एंड दैट डे, फ्रॉम दैट डे मैंने बोलना शुरू किया। फर्स्ट स्टार्टिंग के 3-4 साल मैं बोलते बोलते, जवाब देते देते रो देती थी, मेरा गला रूंध जाता था, मैं जवाब नहीं दे पाती थी, मेरा हाथ पैर कांपने लगते थे। बट वक्त के साथ ऐसा मैं स्ट्रांग बन गई कि अब तो आंसू छोड़ो, मेरी शर्म भी गायब हो चुकी है। तो मुझे 10 गाली दोगे, मैं तुम्हें 20 सुनाऊंगी। सो प्लीज स्टैंड लेना शुरू करो। इजी नहीं होता है, किसी के लिए इजी नहीं था, पर करना पड़ेगा। एटलीस्ट अपने लिए ना सही, पर जो आपने एक बेटी पैदा करी है वो भी आपको देख के वैसी ही बनेगी। तो उसके लिए स्टैंड लेना शुरू करो। जहां पे भी सही हो और तुम्हें कोई गलत बोलना, बोलो।